नहीं चलेगा कि पेड़ की तरह हर चीज कनेक्टेड है। सीड से स्प्राउट, स्प्राउट से लीव्स, लीव्स से ग्रोथ, ग्रोथ से वाटर, कर्म, ये सब एक साइकिल है। लेकिन एक बात है, अगर सीड ही नहीं हो तो क्या होगा? अगर बीज ही नहीं हो तो क्या होगा? अगर अज्ञान ही नहीं हो तो क्या होगा? पूरा पेड़ बनेगा ही नहीं। तो असली सॉल्यूशन है सीड्स को नष्ट करना, अज्ञान को नष्ट करना। अब समझते हैं कि ये जो बंधन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो है इग्नोरेंस से, सीड से, अज्ञानता का सीड। जैसे ही हमने हमारे जीवन में अज्ञानता का सीड आया, जैसे ही हम इस शरीर को ही सब चीज समझने लगे और हम अपने कॉन्शियसनेस को भूल गए, हम अपनी चेतना को भूल गए, आत्मा को भूल गए, तो वहीं से शुरू हो गया हमारा ये पेड़ बनना और ये बॉडी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये जो स्प्राउट आया उसमें, और फिर इतने सारे अटैचमेंट आ गए, इतने सारे पत्ते उसमें लग गए कि हमें बहुत सारे कर्म करने पड़े। उस अटैचमेंट के कारण में अपने बहुत सारे कर्म के बंधन में हम फंस जाते हैं। हमें पानी देना है, खाद देना है, सब चीज करना, ग्रो करना, वही अटैचमेंट है, कर्म। आपके जितने कर्म है, जितने आप अटैचमेंट है, उतने ही ज्यादा कर्म। आपका शरीर, आपका प्राण, आपके सेंसेस, आपके ऑब्जेक्ट, ये सब इतना विशाल हो जाता है ट्रंक के समान कि बस आपको क्या होगा कि उस ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे और वो क्या होगा, वही आपको घेरे रहेगा। आपके सेंस जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो आपको घेरे रहेगा, जो सफरिंग है। अब आपको उसमें कुछ भी होता है तो फिर क्या होगा, दुख हो गया। वो फल, फल जो आते हैं पेड़ पे, वो दुख है। और फिर जो इंडिविजुअल जीव, उसमें जो बर्ड जो है वो फल को खा रहा है और फिर वो क्या करेगा, उसी बार बार उसी पेड़ पे आएगा। तो हम कैसे अपने शरीर से जुड़े हुए हैं जिससे कि हमारी मुक्ति का कारण नहीं होता, जिससे कि बार बार हमें पुनर्जन्म लेना होता है, बार बार हमें इस पृथ्वी पर आना होता है, बार बार वही कष्ट झेलना होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह जो पेड़ है ये हमारे इग्नोरेंस पे आधारित है, अज्ञानता पे आधारित है। अगर पेड़ ही नहीं हो लेकिन इग्नोरेंस है, और यह इग्नोरेंस जो है कि नेचुरल है, कोई इसको आप खत्म नहीं कर सकते, बिगनिंगलेस, कहाँ शुरू हुआ और एंडलेस है, कहाँ खत्म होगा ये कहना मुश्किल है। कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि कब से कहाँ से ये हम अज्ञानता के बीच पे लगे हुए हैं। लेकिन अगर ज्ञान ना आए, नॉलेज नहीं आए, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हम ये जो मोक्ष की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, ये खत्म ही नहीं होगा अगर हमारे अंदर ज्ञान ना आए। तो इसको हम अपरूट कर सकते हैं, इसको हम उखाड़ सकते हैं। पहला तरीका है कि आप पेड़ को उखाड़ने का क्या तरीका होता है कि आप स्टीम को कट कर दीजिए, बॉडी को खत्म करने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्या होता है कि वो पेड़ फिर से ग्रो कर जाता है, फिर से वो दूसरा बॉडी बना लेता है। दूसरा तरीका है कि सीड्स को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर हम बीज को ही खत्म कर दें, अज्ञानता को डिस्ट्रॉय कर दें, अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक कॉन्शियसनेस हूं, तो यह नॉलेज है, ज्ञान। और यह ज्ञान अगर आ गया तो पूरा पेड़ अपने आप उखड़ जाता है। पूरा पेड़ का जो कंसेप्ट जो हमने दिया, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, ये नॉलेज का जो पावर है, नॉलेज को आता क्या है, बस एक बात आती है, ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक चीज लाता है कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, मैं उस चेतना का हिस्सा हूं हर चीज में। और यह एक नॉलेज पूरे बंधन को खत्म कर देता है, पूरे बंधन को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि बंधन पे ही आधारित है हमारा इग्नोरेंस। तो गहरी बात है, पेड़ असल में नेचुरल है, यह कोई यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जब तक आप कॉन्शियसनेस को नहीं समझते तो पेड़ जो है ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, और फल जो है, जो सफरिंग है, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते रहेगा। लेकिन पेड़ अगर बिगनिंगलेस है, शुरुआत ही नहीं है किसी का, जब आपको पता चलता है कि ये कब पता ही नहीं चलता कि ये कब शुरू हुआ, कितने जन्मों से हम इस पेड़ पे बैठे हुए हैं, और ये एंडलेस है। अगर सीड्स जो है, इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए तो ये खत्म ही नहीं होगा। बार बार आप इस पेड़ पे